जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आज देखिए, आज हम लोग के वोकैबुलरी का दूसरा दिन है। क्या है? वोकैबुलरी का दूसरा दिन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आज हम लोग थोड़ा सा वोकैब को पढ़ाने का जो तरीका था मैंने चेंज किया है। यहाँ पर एक मतलब एक वर्ड रहेगा, उसके ऑप्शन दिए रहेंगे, आप लोग को सिनोनिम्स बताना रहेगा। ठीक है, और ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ड दे देगा और 4 ऑप्शन देगा, उसको बताना रहेगा। ये वर्ड दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इसको बताना रहेगा। तो मैं 3-4 तरीके से आपको वोकैब पढ़ाने का कोशिश करूँगा। आप लोग अगर 4-5 क्लास मेरा जब हो जाएगा तो आप लोग को एक काम करना है, आप लोग को बताना ये है कि सर कौन सा तरीका आपका बेस्ट लगा। ठीक है, कमेंट में बता देना है कि सर ये वाला तरीका अच्छा है, कि जो मैंने पहले पढ़ा तो वो अच्छा है, और मैं 2-3 तरीके बताऊँगा वोकैब पढ़ाने का। ठीक है, तो जब 3-4 क्लास हो जाएगा तब आप लोग को बताना है कि सर ये वाला तरीका अच्छा है, उसी को हम लोग अब फॉलो करने लगेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है वोकैब सीखने का। एग्जाम में भी ऐसे ही आता है, विली दे देगा, 4 को ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि इन सारे वर्ड का क्या ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और इन सारे वर्ड का अब देखिए, यहाँ से देखेंगे एक वर्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 वर्ड हो गया। मतलब 4 से 5 मिनट का वीडियो बनेगा, उसी में आप लोग को 15 वर्ड आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, और डेली 15 वर्ड याद कर लेंगे तो 1 महीने लगातार आप पढ़ेंगे तो 15 एक दिन में, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? 15 से 45, 450 वर्ड आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये वाला वीडियो सबके लिए है भाई। क्लास, कोई भी क्लास से कोई भी लड़का या फिर कोई भी जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का तैयारी करता है वो भी इस क्लास को देख सकता है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश तो भाई पूछा ही जाएगा। थोड़ा सा हनुमान चालीसा पता ना कहाँ ये बज रहा है साउंड। ठीक है, और वो बहुत ज़ोर से बज रहा है भाई, तो आवाज़ वो जाता होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं फटाफट। कर फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ एवरेज। तो ये क्या है कि एवरेज का सिनोनिम्स क्या होगा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मतलब इसका जो वर्ड मीनिंग होगा, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से किसका मीनिंग सेम होगा। ठीक है, ये हमको समझना है। तो पहली बात कि एवरेज का मतलब हम लोग का क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों, एवरेज का मतलब होता है लालच। क्या होता है? लालच। ठीक है, किसी भी चीज़ का लालच करना ही एवरेज कहलाता है। ठीक है, आप लोग केवल जानते होंगे, बहुत सारे मतलब वर्ड जानते होंगे, तो एवरेज का मतलब भी लालच होगा। अब ऑप्शन नंबर पहला देखिए, हेटेड मतलब होता है तो दुश्मनी, जो हमारे हेटेड होते हैं। ठीक है, मेरे ही कमेंट बॉक्स में पता ना किसने कमेंट किया उल्टा सीधा। ठीक है, तो वो हेटेड था, मेरा क्या था? हेटेड था। तो हेटेड का मतलब तो दुश्मनी हो गया, ये तो आप लोग जान ही गए। ग्रीड का मतलब होता है लालच दोस्तों। ग्रीड का मतलब क्या होता है? ग्रीडी पर्सन होता है, उसको बोलते हैं लालच। तो एवरेज और ग्रीड दोनों ही सेम वर्ड दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब सर इसका मतलब क्या होता है? एनएवी का मतलब क्या होता है सर? एनएवी का मतलब होता है जेलस। क्या होता है दोस्तों? जेलस। जेलस का मतलब होता है कि कोई किसी को देखकर जलता है। क्या करता है? कोई किसी को देखकर जलता है। कई तरीके से जल सकता है। अगर वो आपसे ज़्यादा ही पढ़ने में तेज है तो लोग उससे भी जलते हैं, कई लोग ऐसे भी जलते हैं। कोई थोड़ा सा कम पैसे वाला है, कोई ज़्यादा पैसे वाला है, तो लोग वहाँ भी जलते हैं। मतलब कई तरीके से लोग एक दूसरे से आजकल जलते हैं, तो उसको बोलते हैं एनवी बोलते हैं। जेनोसिटी क्या बोलता है सर? जेनोसिटी का मतलब होता है कि काइंड पर्सन। जेनोसिटी का मतलब होता है काइंड पर्सन, दयालु आदमी। ठीक है, दयालु आदमी। इसका मैंने एक और वर्ड मेरे कम्युनिटी बॉक्स में जाकर देखेंगे तो बेनेवोलेंट था। ठीक है, ये भी मैंने वर्ड कराया था। तो दोस्तों ये सारे वर्ड मैंने कराए थे। तो जेनरोसिटी का मतलब होता है दयालु आदमी। दयालु आदमी। ठीक है, जो किसी का हमेशा क्या करना हो, भला चाहता हो, किसी का बुरा ना चाहता हो, काइंड पर्सन हो, अपना बहुत सारा चीज़ क्या करता है दूसरे के लिए न्यौछावर कर देता है भाई। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? एवरेज का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब विली आ गया कि विली का सिनोनिम्स बताइए। 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग पहली बात समझिए, एक वर्ड समझिए, लोनली। लोनली का मतलब होता है दोस्तों, लोनली का मतलब होता है अकेला रहना। अकेला, लोनली, एक गाना भी है। तो लोनली का मतलब होता है अकेला। ठीक है, अकेला। लोनली के एक और बोलते हैं सोलो। सोलो मतलब भी अकेला होता है। ठीक है, अधिकतर आप कई लोगों से, बड़े बड़े जो हीरो हीरोइंस है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, सारे लोगों से सोलो सोलो सुनते होंगे। ठीक है, सोलो है, मैं तो सोलो हूँ, चाहे जो भी हो। तो लोनली मतलब अकेला होता है। सर एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट मतलब शुद्धता होता है। शुद्धता का मतलब कि 100%, मान लो कि जैसे
सोना होता है, सोना वोना आप देखे होंगे तो आदमी पूछता है उसमें कितना एक्यूरेसी है, कितना एक्यूरेट है, उसमें कितना % शुद्धता है। तो अगर देखा जाए एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध, शुद्धता, कितना आपकी शुद्धता है, ठीक है। हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें एक्यूरेसी देखा जाता है कि आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका एक्यूरेसी कितना आता है। किसी का आता है दोस्तों 85% आता है, किसी का आता है 50% एक्यूरेसी आता है, मतलब आधा क्वेश्चन सही कर रहा है, आधा क्वेश्चन गलत कर रहा है, तो एक्यूरेसी 50% का हुआ। एक्यूरेट ये हो जाएगा, इसका मतलब होता है शुद्धता, शुद्धता, जो भी हो हिंदी वर्ड मत जाइएगा, ठीक है। कनिंग का मतलब दोस्तों मैंने अभी पहले ही वीडियो में वोकैब का पहला दिन में ही मैंने कनिंग का मतलब बताया था। ऐसा आदमी जो धूर्त हो, चालाक हो, धोखेबाज हो, ठीक है, जो धोखा देता हो, जो चालाकी करता हो, इनके मुंह पे कुछ और बात, मेरे मुंह पे कुछ और बात, ठीक है। तो ऐसे लोग को बोलते हैं कनिंग। वंडर का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, घूमना। वंडर मतलब होता है दोस्तों घूमना, घूमना फिरने को बोलते हैं वंडर। तो सर विली का मतलब क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विली का मतलब दोस्तों होता ही है धूर्त, धूर्त आदमी। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए हुडविंक का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये समझना है। हुडविंक आ गया क्वेश्चन है और इसका 4 ऑप्शन है, मैसिव, काजोल और रेलिस चीट करना, ठीक है। तो आप लोग बताइए हुडविंक का मतलब क्या होगा। तो हुडविंक का मतलब होता है, चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मैसिव का मतलब होता है दोस्तों विशाल, बहुत बड़ा, कोई मूर्ति नहीं होता, आदमी कहता है मैसिव स्टैचू बना है, ठीक है। मैसिव का मतलब होता है बहुत विशाल, बहुत बड़ा चीज़ को बोलते हैं मैसिव। काजोल का मतलब होता है दोस्तों बहलाना। काजोल का मतलब क्या होता है, बहलाना, बहलाना, फुसलाना, बहलाना और फुसलाना। जैसे लोग क्या करते हैं, किसी को क्या करते हैं, अपना काम करवाना होगा तो बहलाते हैं, फुसलाते हैं। तो काजोल, काजोल जो है बहलाना, फुसलाना। काजोल एक एक्ट्रेस भी है, ठीक है। अजय देवगन की वाइफ को, अजय देवगन की जो वाइफ है काजोल, उसका नाम है काजोल, है ना। तो उसे आप याद करेंगे कि काजोल जो है अजय देवगन को क्या करती है, फुसलाती है, बहलाती है। तो आप लोग को याद हो जाएगा काजोल मतलब होता है बहलाना, फुसलाना। तो अजय देवगन को कौन फुसलाता है, काजोल। तो काजोल अजय देवगन की वाइफ है, उसको फुसलाती है। जब भी उसको मार्केट करने जाना होता है, शॉपिंग करने जाना होता है, तो अपने हस्बैंड को फुसलाती है, भाई पैसा उसे के लिए, ठीक है। वैसे तो उसके पास है, लेकिन याद करने के लिए मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो दोनों के लिए, दोनों सक्षम है भाई, जो जिसका मन करे वो करते हैं, लेकिन मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। काजोल अपने हस्बैंड अजय देवगन को पैसा लेने के लिए क्या करती है, फुसलाती है। इसका मतलब हो जाएगा, काजोल का मतलब बहलाना हो गया, बहलाना, फुसलाना। रेलिस का मतलब होता है दोस्तों आनंद, इंजॉय करना, ठीक है। इंजॉय मतलब आनंद। रेलिस हो रहा है, जैसे मान लो कि किसी का तबीयत खराब है, तबीयत खराब हो गया, थोड़ा सा उसका दवा वो ले लिया तो उसको क्या हुआ, रेलिस फील हो रहा है। क्या हो रहा है, रेलिस फील हो रहा है, मतलब आनंद, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि हाँ भाई मेरे से। चीट मतलब तो आप लोग को पता ही है, धोखा देना। चीट मतलब धोखा देना, किसी को चीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। चीट किसी को करना नहीं चाहिए। अब देखिए हुडविंक का मतलब क्या होता है। हुडविंक का मतलब होता है आँख में धूल झोंकना, आँख में धूल झोंकना, आँख में धूल झोंकना दोस्तों। मतलब कोई आँख में आपके धूल झोंक करके भाग जाता है, मतलब आपको क्या कर दिया, विशाल, मैसिव होगा, कैजुअल होगा, रिलीज होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये होगा चीट करना। क्या करना, चीट करना। तो आपको लग रहा है कि 3 से 4 मिनट के अंदर आप लोग 15 वर्ड और बेहतरीन वर्ड, एग्जाम के वर्ड, वैसे तो वोकैबुलरी के लिए बहुत सारे वर्ड है भाई, लाखों वर्ड है भाई, तो कौन याद करेगा उसको। ये थोड़ी है कि हम ये पढ़ रहे हैं तो हम सबको बता देंगे, नहीं, ऐसा बात नहीं है भाई। जो एग्ज़ाम में पूछता है, एग्ज़ाम के लिए 10 से 12 हज़ार वोकैब याद करना होता है, वही 10 से 12 हज़ार वोकैब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। डेली धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे, वही हमको पढ़ना है। ज़्यादा ये सब ये थोड़ी है कि कुछ भी हम लोग पढ़ने जाएंगे तो वोकैब तो बहुत सारा याद है, ठीक है। हाँ, तो सारा नहीं, ये जो मेन बढ़िया वोकैब हैं जो एग्जाम में आते हैं वही हम लोग करेंगे। तो देखिए 15 वर्ड। एवरेज का मतलब लालच होता है, ग्रीड ऑप्शन सही हो जाएगा। विली का मतलब धूर्त होता है, कनिक सही हो जाएगा। हुडविंग का मतलब आँख में धूल झोंकना, हुडविंग ये क्या हो जाएगा, चीट हो जाएगा। बाकी मैं जो ऑप्शन था इसका भी मतलब समझाते चला हूँ, इस तरह आपको 15 वर्ड तैयार हो गया, ठीक है। थैंक यू। अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ऐसा ही हम लोग ये भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं वीडियो लेकर आता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा और थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।